गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 25.2। देखिए एक्सरसाइज 25.2 में आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड आपको दिया गया है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप पहले भी कर चुके हैं, उसी को हमें रिवाइज करना है यहाँ पर। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। आपको पता है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, जब उसकी वंस प्लेस वाली जो डिजिट होती है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होती है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो हमें इन पार्ट्स में से बताना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है एंड फिफ्थ पार्ट है, वो आपके किससे डिविजिबल हो रहे हैं? 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो वंस प्लेस वाली डिजिट है वो 0, 2 और 8 है। इवन नंबर है ये, तो ये 2 से डिविजिबल होंगे। तो इसलिए सिर्फ ये 3 पार्ट्स ऐसे होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, बाकी जो अदर पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके ओड पार्ट्स हैं, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? सेकंड जो आपका 912 है, थर्ड 270 और फिफ्थ जो आपका 3978 है, ये आपका 2 से डिविजिबल होगा। इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज एन इवन नंबर, क्योंकि जो डिजिट है वंस प्लेस पर वो आपकी क्या है? इवन नंबर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। कौन से नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं? तो 5 से डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं ये भी आप सभी जानते हैं। 5 से डिविजिबल नंबर वो होते हैं जिनकी वंस प्लेस वाली डिजिट या तो 0 होती है या 5 होती है। तो अब आप यहाँ पर देखिए 0 या 5 कौन से नंबर पर हैं? यहाँ पर आपके पास सेकंड जो आपके पास पार्ट है, इसमें डिजिट वंस प्लेस वाली 5 है, इसमें थर्ड पार्ट में वंस प्लेस वाली डिजिट 0 है, और यहाँ पर जो वंस प्लेस वाली डिजिट है वो भी 5 है। तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से पार्ट होंगे? सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये तीनों पार्ट आपके 5 से डिविजिबल होंगे। बाकी जो पार्ट 1, पार्ट 4 एंड पार्ट 6 हैं वो 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया सेकंड पार्ट 115, थर्ड पार्ट 720 एंड फिफ्थ पार्ट 7,89,645 इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज 0 एंड 5, क्योंकि जो डिजिट है इनकी वंस प्लेस पर वो कितनी है? 0 या 5 है। थर्ड क्वेश्चन देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 10 से डिविजिबल होंगे? अब 10 से डिविजिबिलिटी हम सभी जानते हैं, 10 से जो डिविजिबल नंबर होते हैं उनमें वंस प्लेस वाली डिजिट 0 होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 80 इधर 0 है, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो 6 पार्ट है वहाँ पर 0 है। तो सिर्फ फर्स्ट एंड सिक्स्थ पार्ट जो आपके होंगे वो 10 से डिविजिबल होंगे, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट आपके 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फर्स्ट पार्ट 80 एंड सिक्स्थ पार्ट 2,79,430 आर डिविजिबल बाय 10 बिकॉज द डिजिट एट दियर वंस प्लेस इज 0, क्योंकि डिजिट जो उनकी वंस प्लेस पर है वो आपके पास क्या है? 0 है। तो ये 3 नंबर आपके 10 से डिविजिबल होंगे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 3। अब आपको यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आप सभी को पता है कि नंबर जो होता है वो 3 से डिविजिबल कब होता है? जब सम ऑफ द डिजिट्स जो होता है, कोई भी नंबर है उसकी सम ऑफ डिजिट्स हैं वो अगर 3 से डिविजिबल होगी तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम उसको देख लेंगे। देखिए फर्स्ट आपके पास है 6139, तो इसको हम देखते हैं ये आपके पास 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे, 6, 1, 3 और 9। तो सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 6 + 1 + 3 + 9। सम ऑफ द डिजिट्स आपके पास कितना आएगा? 19 आएगा, और 19 आपको पता है नॉट डिविजिबल बाय 3। तो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 19 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो आपका नंबर होगा 6139 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं होगा 3 से। सेकेंड आपके पास दिया गया है 7,62,414। तो इस नंबर को भी आपको देखना है कि आपके पास ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे, तो 762,414 हम ये डिजिट्स का सम कर देते हैं। 762,414 इन सब का हमने सम किया तो आपके पास कितना आया? 24। तो 24 आपको पता है 3 से डिविजिबल होता है, तो हमने लिखा विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये जो आपके पास नंबर होगा ये भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपके पास नंबर दिया गया है 2,47,362। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर भी हम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे, डिजिट्स का सम कर देते हैं 247,362। इन सभी डिजिट्स का हम सम करते हैं। तो जब हम डिजिट्स का सम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 24, और आपको पता है 24 3 से डिविजिबल होता है, तो हमने लिखा विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो देयरफॉर ये जो नंबर आपका दिया गया है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो जाएगा।
नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, फोर्थ पार्ट में भी आपको एक नंबर दिया गया है, तो ये हमने नंबर लिख दिया। अब इस नंबर में हमें देखना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो हमने यहाँ पर भी सम ऑफ द डिजिट्स किया 4215698, तो 4215698 इन सब का जब हमने सम किया तो आपके पास सम कितना आ गया 35। अब आपको पता है 35 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो हमने लिखा विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अगर ये 35 3 से डिविजिबल नहीं होता तो ये जो आपका नंबर है 42,15,698, ये जो नंबर होगा ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट आपका इसमें पार्ट दिया गया है, इसमें भी आपको एक नंबर दिया गया है, इस नंबर की 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमने ये नंबर लिखा। इस नंबर की 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ भी हम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे, तो हमने सम ऑफ द डिजिट्स किया 14930521, सम ऑफ द डिजिट्स किया तो डिजिट्स का सम आपके पास कितना आ गया 25। अब क्योंकि डिजिट्स का सम 25 है तो 25 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास ये जो 5 पार्ट्स थे इसमें हमारा फोर्थ फिफ्थ पार्ट 3 से डिविजिबल नहीं है एंड हमारा फर्स्ट पार्ट भी 3 से डिविजिबल नहीं है। हमारे 3 से डिविजिबल पार्ट सिर्फ दो ही पार्ट हैं, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9। अब आपको इनकी 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 9 से डिविजिबिलिटी हमें पता है, 9 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भी हम डिजिट्स का सम करते हैं। अगर डिजिट्स का सम 9 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पर्टिकुलर नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया गया है 2561, तो सबसे पहले हम इसकी 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 2561 के लिए भी हम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे 2, 5, 6 और 1, तो 2, 5, 6, 1 इन सभी डिजिट्स का हमने सम किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 14। 14 जो है वो डिविजिबल नहीं है 9 से। आप सब जानते हैं कि 14 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, तो अगर 14 9 से डिविजिबल नहीं है तो 2561 ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है 1,43,037, आपको इस नंबर को चेक करना है 9 से डिविजिबिलिटी, तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए भी हम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे 143037। जब हमने इन सभी डिजिट्स का सम किया तो आपके पास सम आएगा 18, और आपको पता है कि 18 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है, तो 18 इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर 18 9 से डिविजिबल है तो ये जो आपका नंबर है 1,43,037 ये भी आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। थर्ड पार्ट में आपको एक नंबर दिया गया है 1,03,743, तो ये आपका नंबर है। अब इस नंबर में भी हमें देखना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल होगा, तो हमने नंबर लिख दिया 1,03,743। इसकी डिजिट्स का सम किया 103743, सभी डिजिट्स का जब सम किया तो आंसर हमारा आ गया 18। अब 18 9 से डिविजिबल होता है तो विच इज़ डिविजिबल बाय 9, तो देयरफॉर 1,03,743 इज़ डिविजिबल बाय 9। तो ये जो आपका नंबर होगा ये भी आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा फोर्थ पार्ट में नंबर दिया गया है 8,71,165। इसकी भी हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ भी हम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे। हमने डिजिट्स का सम किया 871165, तो हमने डिजिट्स का सम किया तो ये डिजिट्स का सम आपके पास आ गया 28। अब आपको पता है 28 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, तो 8,71,165 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट 7,94,268, इसको भी हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे। डिजिट्स का सम कितना आएगा 7,94,268, इन डिजिट्स का सम आपके पास आ गया 36। अब 36 जब सम आएगा तो 36 इज़ डिविजिबल बाय 9, 36 जो होगा वो 9 की टेबल में आता है, डिविजिबल है, तो 7,94,268 भी आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके कौन कौन से पार्ट 9 से डिविजिबल है। आपका पार्ट नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर थर्ड एंड पार्ट नंबर फिफ्थ, ये 3 पार्ट आपके 9 से डिविजिबल हैं। बाकी फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म 10b + c। ये जितने भी आपको नंबर्स दिए गए हैं 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इन सभी को आपको किस फॉर्म में लिखना है 10b + c, मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है b को और फिर उसमें c को ऐड कर देना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 349। अब 349 को हमें फॉर्म में लिखना है 10b + c, तो हम क्या करेंगे, हम जो वंस प्लेस वाली डिजिट है, क्योंकि c देखो यहाँ पर सिंगल है, तो हम वंस प्लेस वाली डिजिट को एज इट इज़ रहने देंगे और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10b बन जाएगा। तो 10 को 34 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 1
ऐड कर दिया। तो जब हमने 10 को 34 से मल्टीप्लाई किया तो b तो किसकी जगह आ गया, तो b की जगह क्या आ गया 34, तो वेयर b इज इक्वल टू 34 एंड c की जगह क्या आ गया 1, तो c इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट में आपको लिखना है 653 को भी इसी फॉर्म में। तो 653 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 3 को तो एज इट इज़ रहने देंगे और 65 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 10 से, क्योंकि 10b प्लस c की फॉर्म में लिखना है, तो 10 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को हमने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 3 हमने एज इट इज़ रहने दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो b आएगा वो तो कितना आ गया आपके पास 65, क्योंकि 10b आ गया 65 और c आपके पास आ गया 3। तो हमने इस नंबर को लिख दिया 10b प्लस c की फॉर्म में। थर्ड पार्ट आपका दिया गया 907 को भी हमें 10b प्लस c की फॉर्म में लिखना है। तो 907 को हम कैसे लिखेंगे, 7 एज इट इज़ रहेगा और इस 90 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 10 से 90 को मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को एज इट इज़ ऐड करके लिख दिया। तो यहाँ पर आपका जो b होगा वो क्या होगा 90 और c आपका कितना होगा 7। तो हमने यहाँ पर लिखा वेयर b इज इक्वल टू 90 एंड c इज इक्वल टू 7। लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट 2345, इसको भी हमें 10b प्लस c की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे 2345, इसको हम 10b प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे तो 5 एज इट इज़ लिखेंगे और 234 इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 10 से 234 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 5 ऐड कर देंगे। तो 10 को 234 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा b हमारे पास कितना आएगा 234, b आ गया हमारे पास 234 और c हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, c हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 5। तो b की वैल्यू आ गई 234 और c की वैल्यू आपके पास आ गई 5। तो इसको हमें 10b प्लस c की फॉर्म में लिखना था। हमने वंस प्लेस वाली डिजिट को एज इट इज़ लिखा और बाकी जितने हमारे पास डिजिट्स बच गए उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास b हो गए और ये हमारे पास क्या हो गए c हो गए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है इफ़ 31z5 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 वेयर z इज़ ए डिजिट। 31z5 है वो 3 का मल्टीपल है। 31z5 के 3 का मल्टीपल होने का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। वेयर जेड इज़ अ डिजिट, जहाँ पर जेड एक डिजिट है, एक डिजिट का मतलब सिर्फ सिंगल डिजिट आएगी यहाँ पर, जो भी नंबर आएगा वो 1 डिजिट वाला नंबर आएगा, 2 डिजिट का नंबर नहीं आएगा यहाँ पर। वट माइट बी द वैल्यूज़ ऑफ जेड, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जेड की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आपको पता है ये मल्टीपल है 3 का, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो ये 3 से डिविजिबल हो सकता है तो हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 31z5 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम डिजिट्स का सम करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 31z5 इन सारी डिजिट्स का हमने सम कर दिया, तो सम किया तो हमारे पास कितना आया 3 and 1 4, 4 and 5 9, तो 9 और z हमारे पास एज इट इज़। तो ये आ गया 9 प्लस जेड, तो जो 9 प्लस जेड होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपल अगर 3 का है तो जब इनका सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो आपको पता है वो 3 से डिविजिबल होना ही चाहिए। तो ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अब देखिए 3 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होते हैं जो 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, इस तरह से होते हैं हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर 9 प्लस जेड आ रहा है, इसका मतलब 9 में कुछ ना कुछ आपको ऐड करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो हम 9 से ही स्टार्ट करते हैं। 3 की टेबल में हम 3 और 6 को तो छोड़ देंगे, हम 9 से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा 9 प्लस जेड आया इसको सबसे पहले हम 9 के इक्वल करेंगे। तो जब हम 9 के इक्वल करेंगे तो जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 0 आएगी। फिर अब हम नेक्स्ट इसको 12 के इक्वल करके देखते हैं। जब हमने 9 प्लस जेड की वैल्यू को 12 के इक्वल किया तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई, क्योंकि ये 9 इस साइड आ जाएगा तो जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब फिर हम 12 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 3 4 12, 3 5 15। तो अब हम 9 प्लस जेड को 15 के इक्वल करके देखते हैं। तो 9 प्लस जेड को जब हम 15 के इक्वल करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 - 9 इज इक्वल टू 6। तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। 15 के जब हमने इक्वल किया, अब 15 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 3 की टेबल में 18 आता है। तो अब हम इसको 18 के इक्वल करके देखते हैं। तो 9 प्लस जेड को हमने 18 के इक्वल किया तो हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब अगर आप देखिए 18 के बाद आप 21 के अगर इक्वल करते हैं तो 21 के जब इक्वल आप करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 21 - 9 आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर 21 के इक्वल करते हैं तो 9 उस साइड जाएगा तो 21 - 9, लेकिन 21 - 9 तो क्या होता है 12। तो जेड तो 2 डिजिट का नंबर बन गया है यहाँ पर। तो हम सिर्फ जो वैल्यूज़ लेंगे वो वैल्यूज़ हम सिर्फ यहीं तक लेंगे। तो हमने सिर्फ 18 तक ही वैल्यूज़ ली। तो यहाँ पर जेड क्योंकि एक डिजिट है तो यहाँ पर जो जेड की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो वैल्यूज़ ऑफ जेड जो हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं 0, 3, 6 and 9। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हो सकती हैं जेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन 8 में देखो आपके पास क्या दिया गया है, इफ़ एक्स इज़ ए डिजिट ऑफ द नंबर, एक्स यहाँ पर भी एक डिजिट है। कौन से नंबर की एक डिजिट है, ये आपको एक नंबर दिया गया है
इस नंबर की एक डिजिट x है सच दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 9, और ये किससे डिविजिबल होता है, 9 से डिविजिबल होता है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। अब यहाँ पर आपको x की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आपको पता है 9 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ द डिजिट से चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम सम ऑफ द डिजिट्स करके देख लेते हैं। तो देखिए सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं। 7 6 6 x 8 4, ये आपका डिविजिबल दिया गया 9 से, तो हमने इसकी डिजिट्स का सम कर दिया। 7 6 6 x 8 4, डिजिट्स का सम करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 7 + 6 13, 13 + 6 19, 19 + 8 27 एंड 27 + 4 31। तो ये आ गया 31 + x, क्योंकि x ये बच गया हमारा, तो ये आ गया 31 + x। अब क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो सम ऑफ द डिजिट्स भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हमने किया कि जब सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। तो हम इसका अपोजिट भी ले सकते हैं कि अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 9 की टेबल में हम देखते हैं 31 या 31 से बड़ा नंबर कौन सा आता है। तो देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। अब आप देख रहे हैं 31 से बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 36। तो सबसे पहले हम 31 + x को 36 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 31 आपके पास राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 36 - 31, x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब 36 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 9 की टेबल में, 45 आता है। बट अगर आप 31 + x को 45 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू देखो आपके पास कितनी आएगी, x की वैल्यू आपके पास 2 डिजिट का नंबर आएगी। जबकि हमें, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 14, और 14 एक 2 डिजिट का नंबर है, जबकि हमें दिया गया है कि x इज़ ए डिजिट। तो हमने यहाँ पर लिखा बिकॉज x इज़ ए डिजिट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज़ 5। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर हो सकती है वो सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, और वो कौन सी वैल्यू आएगी, 5 आ सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ द नंबर 1976y, आपके पास एक नंबर दे रखा है 1976y, ये 9 से डिविजिबल होता है, वेयर y इज़ ए डिजिट, यहाँ पर भी y एक डिजिट है। वट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y, तो y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो हम इसको भी इसी क्वेश्चन की तरह करेंगे। 1976y ये 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे तो वो भी आपके पास 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम सम ऑफ द डिजिट्स कर लेते हैं, 1 + 9 + 7 + 6 + y। तो हमने सम ऑफ द डिजिट्स किया, 9 and 1 10, 10 and 7 17, 17 and 3 17 and 6 23, तो 23 + y आ गया। अब हम देखते हैं 9 की टेबल में 23 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, देखिए 27 होता है। तो हम 23 + y को 27 के इक्वल कर देते हैं, तो y की वैल्यू 27 - 23, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई। अब y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब 27 से बड़ा नंबर कौन सा आता है 9 की टेबल में, 36 आता है। तो अगर आप 23 + y को 36 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 36 - 23, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 13। लेकिन 13 तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, जबकि क्वेश्चन में आपको बोला गया वेयर y इज़ ए डिजिट, एक डिजिट है y। तो बिकॉज y इज़ ए डिजिट, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, 4। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। ये आपके पास एक नंबर दिया गया है, ये जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, बट विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन। इसको हमें इससे 3 से डिवाइड करके नहीं देखना, बट विदाउट 3 से डिवाइड किया, हमें एक्चुअल डिवीजन किए बिना हमें बताना है इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो देखिए हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम सम ऑफ द डिजिट्स कर देंगे, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी हमें पता है कैसे चेक होती है, सम ऑफ द डिजिट्स करके। तो हम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे, 1 + 5 + 3 + 4 + 7 + 9 + 8 + 6, इन सभी डिजिट्स का हमने सम किया। तो देखिए जब आप इन सभी डिजिट्स का सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 43। अब आपको पता है आप इस नंबर को चाहे 3 से डिवाइड कर लें, चाहे आप सम ऑफ द डिजिट्स को 3 से डिवाइड कर लें, तो रिमाइंडर सेम ही बचेगा आपके पास। तो हम 43 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 43 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, देखिए आपके पास 3 और ये हमारे पास 43, तो 3 1 ज़ा 3, ये आपके पास हो गया 1 and 3, 3 4 ज़ा 12, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। When 43 is divided by 3 the remainder is 1, क्योंकि 43 को जब हमने 3 से डिवाइड किया, जब हमने सम ऑफ द डिजिट्स को 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा। तो जब हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो तब भी क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर आपको विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन बताना था, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। या फिर हम इसमें कैसे कर सकते हैं, आपके पास आपको पता है कि 43 है आपके पास,
ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 43 3 की टेबल में 43 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 42 आता है। तो 43 में से आप 42 को सब्ट्रैक्ट करके भी आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, 43 जो सम ऑफ द डिजिट्स है उसको 3 से डिवाइड करके देख लिया, जब 43 को 3 से डिवाइड किया तब हमारा रिमाइंडर 1 बचा। तो जब हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही आएगा। तो ये हो गई है हमारी एक्सरसाइज 25.2 कंप्लीट।